उर्फी जावेद के अजीबोगरीब कपड़ों पर मशहूर राइटर चेतन भगत ने कह दिया ऐसी बात कि उर्फी जावेद गुस्से से आग बबूला हो गई। क्या है पूरा मांजरा? श्रेयस अय्यर बैटिंग करते समय अपने हाथों पर ये क्या लगाकर रखते हैं और आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम ले सकते हैं, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, उर्फी जावेद और चेतन भगत, ये दोनों नाम से आप सभी वाकिफ होंगे, पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने आ गए। क्या है पूरा मामला? चलिए आज हम आपको बताते हैं। चेतन भगत ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी के कपड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज का यूथ उनके कपड़ों की वजह से अपने मकसद से भटक रहा है, जिस पर उर्फी ने चेतन भगत पर रेप कल्चर को बढ़ाने का आरोप लगा दिया और मीटू मूवमेंट के दौरान चेतन भगत पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए उन्हें अपनी गिरबान में झांकने की सलाह दे डाली। उर्फी ने चेतन भगत को बीमार मानसिकता का बताते हुए लिखा कि मर्दों के बर्ताव के लिए महिलाओं और उनके कपड़ों को दोषी ठहराना बंद कर दो। आपको क्या लगता है, यहाँ कौन सही है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, हाल ही में क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की कई फोटोज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, जिसमें उनकी बाजू पर एक काला पैच देखा जा सकता है। पर आखिर ये काला पैच काम क्या आता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। ये काला पैच असल में एक गैजेट है जिसे M1 के नाम से जाना जाता है। इस गैजेट को बनाया है अल्ट्रा ह्यूमन नाम की कंपनी ने। ये फिटनेस गैजेट इसे पहनने वाले व्यक्ति की ब्लड ग्लूकोज, एनर्जी लेवल आदि को रियल टाइम में रिकॉर्ड करके एक ऐप पर दिखाता है, जो खास इस गैजेट को ऑपरेट करने के लिए तैयार की गई है। इस गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान की जरूरत पड़ती है। ये सब्सक्रिप्शन प्लान 5,000 से 1,05,000 तक हो सकता है। तो अब आप जानते हैं कि इस पैच का काम क्या है। फैक्ट नंबर 8, आपने भी कभी न कभी सोचा होगा कि रेगिस्तान में चलते हुए जिस तरीके से हमारे पैर रेत में धंस जाते हैं, वैसे ऊंट के क्यों नहीं धंसते? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। ऊंट रेगिस्तान में घुटनों के बल चलते हैं, इसलिए उनका रेत पर बनने वाला पॉइंट ऑफ प्रेशर वाइड हो जाता है, जिसके चलते वो आसानी से रेत पर चल पाते हैं बिना उसमें धंसे, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज भी धरती पर कई ऐसी जगह है जिनके बारे में हम इंसानों को कोई आइडिया नहीं है, और ऐसी ही एक जगह हाल ही में ढूंढी है चाइनीज वैज्ञानिकों ने। चाइना के कुछ केव एक्सप्लोरर ने 6 मई को एक 630 फीट गहरे सिंक होल में एक एंशिएंट जंगल ढूंढ निकाला, जो कि मौजूद है चाइना के गुआंगशी जुहांग ऑटोनोमस रीजन के लेया कंट्री में। ये जंगल 1004 फीट लंबा और 492 फीट चौड़ा है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे मिले हैं जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया। फिलहाल वैज्ञानिक इस जंगल की एज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि जल्द ही हमारे सामने होगी। फैक्ट नंबर 6, कई बार लोगों का कई ऐसे रेयर फिनोमेना से सामना हो जाता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला चाइना में। 10 मई को चाइना की जोशान सिटी का आसमान कुछ इस तरीके से सुर्ख लाल हो गया। पहले तो लोग पैनिक करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि आसमान लाल होने से पहले उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी देखी थी, पर फिर जोशान मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो के स्टाफ ने बताया कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 5, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है, और इसका एक शानदार नमूना आज हम आपको दिखाएंगे। जापान के स्कूल्स में कुछ इस तरीके से बोर्ड का इस्तेमाल होता है, जो देखने में तो आम बोर्ड जैसे ही लगते हैं, पर असल में ये स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं। इन बोर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर लगा होता है, जो बोर्ड पर लिखी चीजों को अपने आप मिटा देता है और उन्हें स्कैन करके स्टोर भी कर लेता है, ताकि क्लास खत्म होने के बाद बच्चे बोर्ड पर लिखी गई चीजों की कॉपी ले सकें। है ना शानदार टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बाइक्स में 2 स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड जिसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और एक सेंटर स्टैंड जिसे रेयरली कोई इस्तेमाल करता है। ऐसे में सवाल यह आता है कि जब बाइक एक स्टैंड पर खड़ी की जा सकती है, तो स्टैंड देने के पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए आज हम आपको समझाते हैं। बाइक्स को अक्सर हम साइड स्टैंड पर खड़ी करते हैं। ऐसे में पूरी बाइक का प्रेशर व्हील्स और स्टैंड मिलकर उठा रहे होते हैं। ऐसे में बाइक्स अक्सर स्टैंड वाली साइड में झुकी हुई रहती है, पर अगर कभी आपको बाइक का पंक्चर निकलवाना हुआ तो फिर चेन बदलनी हुई, तो साइड स्टैंड पर खड़ी बाइक्स में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, और इसी दौरान काम आता है सेंटर स्टैंड। साथ ही कई बार बाइक खड़ी करने का सरफेस काफी अनइवन होता है। ऐसे में साइड स्टैंड पर खड़ी बाइक के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ऐसी जगह पर सेंटर स्टैंड काफी कारगर साबित होता है। फैक्ट नंबर 3, जापान की हर कंपनी हर साल अपने एम्प्लॉयज को कुछ दिन के लिए जंगल में छोड़ती है, पर आखिर क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। जापानीज लोग काफी ज्यादा काम करते हैं, इसलिए उनका स्ट्रेस लेवल भी काफी हाई रहता है, और इसी स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उन्हें कंपनीज कुछ टाइम
के लिए घने जंगलों में छोड़ती है ताकि वो नेचर के करीब रहें और हील हो। स्ट्रेस के वातावरण से निकलकर जंगलों में जाने से उनका स्ट्रेस काफी हद तक कंट्रोल हो पाता है और इसे जापानीज कंपनी एक तरीके की थेरेपी के रूप में इस्तेमाल करती है, जिससे स्ट्रेस तो कम होता ही है, साथ ही एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग पार्किंग में जहां मनाए कार पार्क करके चले जाते हैं, जिससे काफी लोगों को अपनी कार्स निकालने में समस्या का सामना करना पड़ता है। पर चाइना इस काम को करने के लिए खास रोबोट्स का इस्तेमाल करता है, जिनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चाइना में अगर कोई व्यक्ति इलीगल तरीके से अपनी कार को पार्क करता है तो उन कार्स को उठाकर सही जगह पहुंचा दिया जाता है और इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं ये फ्लैट बोर्ड रोबोट्स। ये रोबोट्स कुछ इस तरीके से इलीगली पार्क्ड कार को लिफ्ट करते हैं और उसे सही जगह पहुंचा देते हैं ताकि पार्किंग में लगी बाकी कार्स आसानी से निकाली जा सके, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। क्या भारत में भी ऐसे रोबोट्स लाने की जरूरत है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, नए मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, पर क्या आप जानते हैं कि आप एक आधार कार्ड से कितने मोबाइल नंबर ले सकते हैं? चलिए आज हम आपको बताते हैं। एक आधार कार्ड से आप सिर्फ 9 मोबाइल नंबर ही ले सकते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड पर और मोबाइल नंबर चाहिए तो आपको पहले के 9 नंबर में से किसी को आधार कार्ड से हटवाना पड़ेगा। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।